कि अल्लाह ताला ने रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत दे दी, कुरान में साफ बता दिया सफर में भी इजाजत है और बीमारी में भी। तीसरी कोई वजह अल्लाह ने नहीं बताई। आपने तीसरी वजह खुद से गढ़ ली कि कल आपका अगर पेपर है और तैयारी करनी है तो आप पेपर की तैयारी के लिए भी रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। ये आपका गढ़ा हुआ मजहब है। और दलील ये दी कि सफर में भी टेंशन होती है, मशक्कत होती है, तो मशक्कत तो इसमें भी है, तो इस्लाम ने इजाजत दी है। तो इसका मतलब है कि सफर में अगर टेंशन ना हो फिर आपको रोजा छोड़ने की इजाजत ना दें उसको, है भाई हर सफर में टेंशन थोड़ी होती है। गरीब आदमी के लिए जहाज का सफर वो तो टेंशन खत्म कर देता है उसकी। एक आदमी को लियारी नदी से उठा के लाए आप झोपड़ी से और आप उसको जहाज में बिठा दें, वो कहेगा हाँ जबरदस्त सफर में मजा आ रहा है भाई, उसको टेंशन होगी? उसको तो नमाज पढ़ने का फिर हुक्म देना चाहिए आप, जबकि वहां भी कहते हैं कि नमाज छोड़ सकता है, हम भी कहते हैं छोड़ सकता है। वजह उसकी है कि सफर में अल्लाह ने चाहे मशक्कत हो या ना हो, बीमारी में अल्लाह ने इजाजत दे दी, इसकी तीसरी कोई इजाजत नहीं। मशक्कत मकाम पे जितनी मर्जी होगी रोजा रखना पड़ेगा। उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई कोयले की कान में काम करता है लेकिन सफर में नहीं है, वो कोयले की कान में काम करता है, उसे पता है कि मैं कोयले की कान में उतरूंगा, 1 घंटे के बाद जबान मेरी प्यास से खुश्क हो जाएगी, रोजा छोड़ने की इजाजत उसे भी नहीं है, क्योंकि ना वो मुसाफिर है ना वो बीमार है। तभी हम कहते हैं फुकहा से दीन सीखो। वो फकी उनको कहा इसलिए जाता है, फकी कहते हैं, फिका कहते हैं समझ को, फुकहा से दीन सीखो। वो कुरान और सुन्नत के मिजाज को ज्यादा समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है वो करेगा क्या? वो कोयले की कान में जब उतरेगा सुबह सहदी सादिक के बाद, पहली बात तो हम कहेंगे भाई नाइट ड्यूटी करो, दिन में करो ही नहीं है काम। लेकिन अगर मजबूरी है, आपको कंपनी इजाजत नहीं दे रही या जॉब से जाने का खतरा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रोजा रखेंगे, कोयले की कान में उतरेंगे, और जब हालत ऐसी हो जाए कि आपको डर हो कि मैं या तो मर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा या बीपी लो हो जाएगा या कोई बीमारी पैदा होने का खतरा हो जाए, तो आप रोजा तोड़ दें। क्योंकि रोजा तोड़ने की इजाजत शरीयत ने ऐसे मौके पे दी है, छोड़ने की इजाजत नहीं आ रही। बात मेरा ख्याल कानून को फॉलो करना पड़ेगा, जितना बता दिया अपनी तरफ से गुंजाइश थोड़ी निकालेंगे हम। उलमा ने कैसी प्यारी बात लिखी, फरमाया ऐसा शख्स रोज रोजा रख के रोज तोड़ दे गुनाहगार नहीं होगा, छोड़ देगा तो गुनाहगार होगा। बात आ रही है समझ में? रोज रोजा रख के जब हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तोड़ दे, चाहे 1 घंटे बाद हो जाए, 50 मिनट बाद हो जाए, 4 घंटे बाद हो जाए, तोड़ दे रोजा। छोड़ने की इजाजत नहीं है। तो इस्लाम है भाई, लगे बंदे कानून है उसके। देखो फजर की नमाज सुबह सादिक के बाद होती है ना, सुबह सादिक से 1 मिनट पहले पढ़ ली हो जाएगी नमाज कि यार एक्चुअली आज मुझे जरा जल्दी थी तो मैं आज 1 रकत पहले पढ़ूंगा, 1 रकत सुबह सादिक के बाद, और वो वाली जरा लंबी पढ़ लूंगा। भाई जितनी भी लंबी पढ़ लो नमाज नहीं होगी। आप सुबह सादिक जब तक नहीं होगी फजर का वक्त दाखिल नहीं होगा। इसी तरह ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है, हर नमाज का एक टाइम है, उसमें 1 सेकंड भी। अच्छा रोजा इफ्तार का टाइम अल्लाह ने क्या कहा कि भाई जब सूरज गुरूब हो जाए, ठीक है ना। आपने क्या किया कि भाई आप किसी ऐसे कंट्री में थे जहां 18 घंटे का रोजा था गर्मी का, आपने 18 घंटे की गर्मी बर्दाश्त करके रोजा रखा और आपने कहा अभी 1 सेकंड बाकी है, चलो 1 सेकंड पहले ही खा लेता हूं, जहां मैंने इतना, अल्लाह इस 1 सेकंड की वजह से मेरा रोजा बर्बाद नहीं करेगा। और आपने कयास ये किया कि 1 करोड़ रुपए मुझे किसी के कर्जा देना था तो मैंने 99,90,999 रुपए दे दिए, 1 रुपया रह गया तो कौन सा वो कोई गुस्सा करता है यार? एक तो समझाना बड़ा मुश्किल काम है यार। बस ये बात समझा के मैं बयान खत्म करता हूं। देखो एक आदमी को आपने 1 करोड़ रुपए उधार वापस करने थे, वो बेचारा कंफ्यूज था, पता नहीं 1 करोड़ रुपए मेरे देगा कि नहीं देगा, पता नहीं यार ये मेरे सब, वो हर वक्त डरता रहता है ना। एक दिन आप आए, आपने क्या किया, उसको गड्डी थमा दी नोटों की, और वो गिन रहे बैठ के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 99 लाख हो गए, अब 1 लाख बाकी रह गया ना। अबे 1 करोड़ 100 लाख को बोलते हैं ना यार, हैं 99 लाख पूरे हो गए तो उसकी दिल की धड़कन कम होगी कि यार 1 लाख रह गया, क्योंकि उसको डर है कि पता नहीं ये खा ना जाए ना। बहुत से लोग पूरे गड्डी पकड़ाते हैं, 50 मान लिया, आधे पैसे दिए, कुछ गड़बड़ करते हैं, उसका सांस बहाल हो रहा है ना, होते होते फिर वो दोबारा गिने तो 99,000 हो गए, अब 1,000 रह गया, अब सांस बहाल हो गया उसका, फिर गिनते 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 1000 में भी उसके 999 पूरे हो गए, 1 रुपए कम था, तो वो गुस्सा करेगा आप पे? बोलेगा चल यार 1 करोड़ रुपए 1 रुपया चल छोड़। बल्कि आप अगर कहोगे ना मैं घर से लेकर आता हूँ, कह रहे हैं लाने की जरूरत नहीं है यार, छोड़ भाई, टेंशन मेरे लिए भी यहाँ इंतजार में टेंशन, तेरे लिए भी टेंशन, छोड़ भाई, बल्कि ये 5 रुपए और ले ले मेरी तरफ से। ऐसे ही करेगा ना? अरे क्या हो गया, ऐसे ही तो करते हैं राशन वाले। हम जब राशन लेते हैं तो इतने रुपए बने तो 50-60 रुपए वो छोड़ देते हैं अक्सर के, छोड़ो यार जहाँ 10-20 हजार में 30 हजार में 50 रुपए क्या, यही होता है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने यही कयास किया कि जी आप थे मिसाल के तौर पर ऐसे कंट्री में जहां 18 घंटे का रोजा था और गर्मी का शदीद रोजा, सुबह सादिक के बाद आपकी जबान
खुश्क हो गई, आप रोजा बर्दाश्त कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। अल्लाह का कर्जा था 18 घंटे का ना भूखा रहने का, अब आपने 17 घंटे गुजर गए, आप कह रहे हो अल्लाह तो मुझसे खुश हो गया, मैंने इतनी प्यास बर्दाश्त की, इतनी भूख बर्दाश्त की और कलाबाजियां खा रहा हूं मैं, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ रहा और जाके नहा नहा के अपना रोजा गुजारा कर रहा हूं। और लोगों ने मशवरा दिया, कोई खजूर ला के रख रहा है, कोई 12 बजे दोपहर को किसी ने जनाब कोल्ड ड्रिंक ला के रख दिया, बे तोड़ दे मर जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हम अल्लाह की खातिर रोजा रखा है। एक एक घंटा टेंशन में गुजारा आपने, अल्लाह भी खुश हो रहा है आसमानों पे, वाह भाई मेरा बंदा आज तो तूने कमाल कर दिया। आप जनाब होते 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 18 घंटे में 17 घंटे पूरे हुए, 1 घंटा रह गया आपने। अब लोग कह रहे हैं भाई 1 घंटा भी कम नहीं है, तू मर ना जाए, है भाई तू ये पी ले वो कर ले। नहीं नहीं भाई, जहां 17 घंटे तो 1 घंटा और बर्दाश्त। अब है भी रमजान का रोजा। अब आपने क्या किया, 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, अब कितने हो गए, 50 मिनट हो गए, अब कितने रह गए, 10 मिनट। लोग कह रहे हैं यार 10, आपकी हालत गैर हो गई ना, बीपी लो हो गया, अब आप मरने वाले हो गए, अजीब सी कंडीशन हो गई। लोग कह रहे हैं रोजा तोड़ दे, आप कह रहे हैं नहीं अल्लाह की खातिर, आपको पता है मैं मरूंगा नहीं ना बीमार हूंगा, ये आपको इत्मीनान है। वो तो क्योंकि बीमारी का खतरा हो फिर तो तोड़ना जायज है ना, बस कमजोरी हो गई बहुत ज्यादा जो रोजों में होती है, पड़े हुए हैं आप वीकनेस से, कमजोरी से पड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं पी ले, नहीं भाई जहां इतना बर्दाश्त किया है 1 मिनट और, अब 1 मिनट में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 58 सेकंड हुए थे। आपने कहा जहां इतना अल्लाह के लिए मैंने बर्दाश्त किया, अब 2 सेकंड रह गए, अब खा लो, तो अब अल्लाह मुझे थोड़ी पकड़ेगा, वो बोलेगा जहां तूने इतने घंटे मेरे लिए भूख प्यास बर्दाश्त की है तो 2 सेकंड मेरी तरफ से तुझे क्या है भाई, माफ, खा ले। आपने खा लिया, मुद्दजिल आलिया ने रोजा बिलाखिर खा लिया, और जैसे ही वो निवाला हलक में उतरा है, उतरते ही सायरन बज गया, अजान हो गई। किसी मुफ्ती से पूछोगे ना पूरी दुनिया में, वो कहेगा रोजा भी किया तेल लेने और 60 रोजे बतौर सजा के कफारा, बोलो भाई रखना पड़ेगा 60 रोजे। तोड़ा क्यों, आप कहेंगे भाई तोड़ा कहां है, 18 घंटे में 17 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड तक तो रख लिया ना, तो अल्लाह ऐसा जालिम थोड़ी है कि लोग ऐसी बातें, अल्लाह तो गफूर रहीम है। इस्लाम तो एक वसी मजहब है, इस्लाम तो एक पोलाइट मजहब है, पोलाइटनेस की तरगीब देता है। अल्लाह तो रहमान, वो तो उसकी रहमत के 100 हिस्से हैं, उनमें से सिर्फ 1 हिस्सा उसने जमीन पे भेजा है, 99 तो आखिरत में, तो आखिरत में बख्शेगा नहीं, वो क्या में बख्शेगा, बशर्ते के 60 रोजे रखो सही है ना, कफारे के तौर पे, और फिर भी रमजान का सवाब फिर भी नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ गुनाह माफ हो जाएगा, और ये वाला रोजा क़यामत तक नहीं आता, और इसकी क़ज़ा भी अलग से रखो। किसी भी दुनिया के मुफ्ती से पूछोगे वो बोलेगा भाई रोजा खत्म, नहीं अब नहीं रोजा हो सकता। आप कहोगे यार वही अच्छा निकला जिसने कमबख्त सारा दिन पराठे खाता रहे, रोजा जो छोड़ेगा ना रोजा रखा ही नहीं था, सारा दिन बन के खाता रहे, वो मुफ्ती से पूछेगा तो मुफ्ती साहब कहेंगे भाई तौबा करो, 1 रोजा कज़ा कर लो, तौबा करो और 1 रोजा। आप कहेंगे यार वो मनता रहा है सारा दिन बैठ के, इस्लाम का मिजाज समझ रहे हो क्या है। आप कहोगे यार वो तो सारा दिन मनता रहा है बैठ के हैं, और मुझे भी खाने की तरगीब देता रहा है, वो सिर्फ 1 रोजा रखेगा कज़ा, और मैं कितने 60, ये तो जुल्म है, ये कैसा इस्लाम मजहब है। ओ भाई इस्लाम यही है, रखना ना रखना भी जुर्म है, रख के तोड़ देना उससे बड़ा जुर्म है। तुमने रख के तोड़ा है, अब कोई पहले मिनट में तोड़ दे या आखिरी मिनट में तोड़ दे, अल्लाह की नजर में दोनों बराबर के मुजरिम हैं। तो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ में अपनी तरफ से चेंजिंग नहीं हो सकती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हाँ, अल्लाह ने ये आसानी दे दी कि भाई अगर रोजा रखने में तुम्हें बीमार होने का खतरा है तो तोड़ दो, मरने का खतरा है तो तोड़ दो, बाकी प्यास टेंशन ये तो रोजे का हिस्सा है भाई। और फिर जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जल्दी खाओ, फिर ये भी तरगीब दे दी अल्लाह ने, देर नहीं करो। फिर ये भी अल्लाह ने अपनी यानी मखलूक पर रहम किया ना कि भाई और ज्यादा टेंशन में ना हो, अब खाओ तो, और फिर सुबह सादिक तक खा सकते हो, ये भी इजाजत दे दी। वरना अल्लाह लिमिट खाने की इजाजत भी दे, भाई सारा दिन रोजा रखे है तो 2 समोसे के बाद तीसरे की इजाजत नहीं है, खाओ वही कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यबा, खाओ। तो आसानी रखी है मेरे भाई, लचक नहीं रखी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो लचक नहीं है, नाजायज है तो क्या है। हाँ, कुछ चीजें अल्लाह ने खुद बता दी कि ये इस कंडीशन में नाजायज हैं, ये वाली कंडीशन हो तो नाजायज है ही नहीं है, वो तो अल्लाह ने बहुत से, इसलिए खुद से फंडरगिरी ना शुरू कर दें, उलमा से पूछ लिया करें कि इस मजबूरी में ये वाली चीज मेरे लिए जायज है या नहीं। बास चीजें इस्लाम ने खुद बता दी कि वो अलाउ नहीं है, लेकिन फला मजबूरी हो तो वो जायज है। लेकिन जिन चीजों का इस्लाम ने कह दिया गलत है, जब सूअर खाना गलत है ना, लेकिन एक कंडीशन में अल्लाह ने जा दी, मरने लगो तो खा सकते हो। अब क्या हो रहा है, लोग यूरोप में जाते हैं, वहां उनको हलाल नहीं मिलता तो मशीनी ज़बिया खा रहे होते हैं। हम उनको कहते हैं भाई मशीनी ज़बिया तो जायज नहीं है, जो मशीन से ज़बा हो रही है ना मुर्गियां, उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है,
इंसान अल्लाह का नाम ले, मशीन के अल्लाह के नाम लेने से हलाल नहीं होगा। कहते हैं मजबूरी है, अब क्या करें, वो चिकन जो है हमें यूरोप में कहीं ऐसे हलाल मिलती नहीं, इस तरह की ना स्टाइल भी चेंज हो जाता है एकदम। चिकन असल में हलाल मिलती नहीं है, तो भाई चिकन खाना मजबूरी है ही नहीं इस्लाम में। इसको अल्लाह ने मजबूरी, आपकी अपनी मजबूरियां, तो फिर तो मेरे भाई पिज्जा खाना भी बहुत से लोगों की मजबूरी है। कितने लोग हैं हफ्ते में पिज्जा न मिले मर जाए वो टेंशन से, हकीकत है ना। वो पिज्जे खा खा के खुद गोल हो चुके हैं, पिज्जा बन चुके हैं। तो आपकी अपनी पैदा करदा मजबूरी है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है मजबूरी की, जो डिफाइन किया अल्लाह ने, फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन, कि जो भूख से इतना मजबूर हो जाए, मौत का खतरा हो जाए ना उसको, इस्तरारी कैफियत ना काबिले बर्दाश्त हो जाए, फिर वो मुर्दार खा सकता है। और वो भी अल्लाह ने फरमाया गैरा मुतजानिफिल इसमिन, गुनाह की नियत ना हो। और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि एतदाल से ना हो, इतनी बोटियां खा सकते हैं मुर्दार की कि आपकी कमर सीधी हो जाए, जान बच जाए। आपने उसके कबाब कोफ्ते बना के मरना शुरू कर दिए, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो जो हराम खा रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, यूके में हराम गोश्त खा रहे हैं, क्या है मजबूरी है, चिकन असल में मिलती नहीं हलाल, तो वो भी 2-4 बोटियां थोड़ी खाते हैं, पूरे कोरमे बना रहे हैं, उसके बिरयानी बना रहे हैं, तब ये से रोस्ट कर करके खा रहे हैं। कह रहे हैं मजबूरी में हम क्या कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं। तो ये मजबूरी नहीं है। जब तक रोटी मिल रही है, गंदुम मिल रही है, पेट में जा रही है, कोई भी ऐसी चीज जो पेट भरने के लिए काफी हो, तो आप हराम की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, अल्लाह ने खुद इजाजत दे दी, मरने लगो तो खा सकते हो, तो वो फिर आपके लिए हराम हराम रहता नहीं है, वो हलाल हो जाता है। तो अगर कोई मिस गैदरिंग में, शादी में आप नहीं जाए और जान से मारने का खतरा हो, क्या आपको रिश्तेदार गोली मार देंगे फिर आप जाएं, भाई जान बचाना पहले क्या है, या आप जान से मारने का खतरा तो ना हो, हाथ पांव तोड़ देंगे आपके, हाथ अब्बा आपके मार मार के हाथ तोड़ देगा आपके, तो हाथ बचाने के लिए आप शादी में जा सकते हैं। या हाथ पांव तो नहीं टूटेंगे, इतना ज्यादा मारेंगे या तो मुआ कर देंगे मार मार के, तो भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। ऐसी अगर कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर ये जो है ना कि एक्चुअली वो नाराज हो जाएगा फलाना, तो इस नाराजी को शरीयत ने मजबूरी नहीं समझा। इसमें जो नाराज हो रहा है वो गलत कर रहा है। कता रहमी का, रिश्तेदारी तोड़ने का गुनाह उसको होगा जो अपनी महफिल में गुनाह करके आपको नाराज कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो एक बात सुनो, अल्लाह ना करे मैं इनसे पैसे लेके खा जाऊं, अल्लाह ना करे, और ये मेरे बिलफर सगे भाई हों, अब क्या हुआ, हम दोनों में दुश्मनी पैदा हो गई, तो इस दुश्मनी का गुनाह इनको होगा। क़यामत में अल्लाह इनसे पूछेगा तुमने रिश्तेदारी तोड़ी, अल्लाह ये कहेंगे अल्लाह मैंने थोड़ी तोड़ी है, तोड़ी तो उसने जिसने मेरे से पैसे छीने। तो हमारे यहाँ जो भी नाराज होगा ना, सब उसी पे डाल देते हैं कि ये रिश्तेदारी तोड़ रहा है। भाई तोड़ने में ये देखो, तोड़ने का जरिया कौन बन रहा है? जरिया वो बन रहा है जो गुनाह करके अपने उन रिश्तेदारों को महफिल में आने से रोक रहा है, जो रिश्तेदार उस गुनाह में शिरकत कबूल नहीं करना चाहते, जो रिश्तेदार उस गुनाह में शिरकत नहीं करना चाहते। तो इसलिए लचक ना दिखाया करें, जितनी लचक अल्लाह उसके रसूल ने दे दी है बस वो हमारे लिए काफी है। इससे ज्यादा शरीयत को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, इसमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये आयत जो है ना, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, अल्लाह को पता है कौन उसके रास्ते से हट गया, कौन सीधे रास्ते पर है। तो मुआशरा अगर मुखालफत भी करता है, करने दे भाई, आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे लोगों को अलग से बुलाएगा कि तुमने मेरी खातिर मखलूक को नाराज किया। तो आज यकीनन अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देगा, क्योंकि अल्लाह भी ये चीज देख रहा है। अल्लाह का नाम है शकूर। शकूर कहते हैं थोड़े पे बहुत ज्यादा देने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इतना नवाजा ना, वो इसलिए तो कि कल्चर के खिलाफ चले थे। जो कल्चर की गलत चीजें थी उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फॉलो नहीं किया, अगेंस्ट चले कल्चर के। तो कल्चर की मुखालफत में बड़ा सवाब है, हाँ, बशर्ते के कल्चर गलत चीज पे जा रहा हो। कल्चर में सारी चीजें गलत नहीं होती हैं, कुछ चीजें सही भी होती हैं। बाज लोग ज्यादा फंटर बनने में हर चीज में मुखालफत शुरू कर देते हैं। नहीं यार मेरा ख्याल बात, हर चीज में मुखालफत नहीं कर रही, कल्चर की जो चीजें ठीक हैं, बल्कि जो अच्छी है उनमें तो कल्चर को फॉलो करना चाहिए ना। तो हमारे कल्चर में भी कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। तो जो अच्छी चीजें उनको और प्रोमोट करना चाहिए, जो बुरी चीजें उसमें कल्चर का साथ नहीं दे सकते। बाज़ दफा ये होता है शैतान एक गुनाह करवाता है, फिर शैतान कहता है तो पूरा शरीयत हो तो तू चल नहीं रहा, तो नमाज का क्या फायदा, कुरान की तिलावत का क्या फायदा, ये मत कर लेना। ये शैतान का वार होता है। जो नेकियां हो रही हैं उनको मत छोड़ो। अगर बिलफर जिंदगी में कोई गुनाह है भी ना, वो नहीं छूट रहा अगर वो गुनाह, तो उसकी वजह से नेकियां मत छोड़ो। शैतान का ये बहुत बड़ा वार होता है, खासतौर पे दीनदार लोगों पे, कि एक गुनाह हो गया वो कंटिन्यूसली हो रहा है, छूट नहीं रहा। शैतान कहता है अब छोड़ यार, बाकी ना बाकी चीजों को पकड़ के रखो, ये भी छूट जाएगी इंशाअल्लाह। समझते हो कि नहीं समझते? मुफ्ती से एक खातून का फोन आया कि मेरे मियाँ पुराने गाने सुनते हैं बहुत शौक से, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, माँ बाप की इताअत भी करते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। मैंने कहा इतना तो नेक है, वैसे तो जायज नहीं है गाने सुनना, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। मैंने कहा चलो बड़ा अच्छा आदमी है कि कम से कम लेटेस्ट वर्जन
मैंने कहा अपने मियाँ को बोलो बस पुराने तक ही रहे, नए तक ना आए। और मैंने कहा इंशाल्लाह ये पुराने भी, मैं कोई प्रोमोट नहीं कर रहा कि पुराने सुन के बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो यहां तक ब्रेक लगा दो। बाज दफा असल में ये डर होता है कि ज्यादा सख्ती की ना तो वो रिएक्शन में ऐसा ना हो कि नई फिल्में देखना शुरू कर दे और बिल्कुल ही बेलगाम हो जाए। तो वही मिसाल है, जब उर्तुगुल ड्रामा आया था तो हमने लोगों से यही कहा ड्रामे देखना ठीक नहीं है, लेकिन ये अब मैंने भी देखो ये घर की बातें होती है लेकिन बतानी इसलिए पड़ती है कि हम भी तो मौलवी है ना, और घरों में तरबियत कैसे की जाए इस जमाने में। बच्चों पे बहुत ज्यादा जिन लोगों ने सख्ती की है ना इस जमाने में, उसका बड़ा खतरनाक रिएक्शन हुआ है। तो बच्चे फिर छुप के सारे काम करते हैं, और हमने बाज उलमा के घरों में भी ये देखा है। मैं उर्तुगुल ड्रामा हो या कोई भी हो नहीं पसंद करता कि बच्चे मेरे देखें, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखने की इजाजत दी। क्यों ना? हम इंटरनेट बंद कर सकते हैं इस जमाने में घरों में। अगर आप बंद करोगे, सब घरों में इंटरनेट मौजूद है, आपका बच्चा बिल्कुल दुनिया से पीछे रह जाएगा। ना आप कंप्यूटर पे पाबंदी लगा सकते हो। बाज लोगों ने क्या किया, बच्चों को कहा कि कोई घर में कंप्यूटर नहीं होगा, कोई एलईडी नहीं होगी। बच्चे जब हर जगह देखते हैं, अपने कजनों के साथ के जा रहे होते हैं, उनके घर 24 घंटे टीवी चल रहा है, उनकी जिंदगी में एक एंटरटेनमेंट है, उधर गए उधर देखा, कार्टून भी चल रहे हैं, फिल्में भी चल रही है, ड्रामे। जब अपने घर में आगे देखते हैं तो सिर्फ तहज्जुद का माहौल नजर आएगा उनको, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो 100 में कोई एक बच्चा तो होगा जो हसन बसरी जैसा निकल आए। 99% वो अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं, अपनी माँ को बेवकूफ, और फिर वो समझते हैं कि यार फिर वो ऐसा बिगड़ते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो ये जो जदीद चीजें हैं, मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो बड़ी प्यारी मिसाल है। हमारे यहाँ जामिया रशीद में दफा इजलास हुआ कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल रखने पर पाबंदी हो, किसी भी टाइम ना दिया जाए, आए और जब घर जाएं तो इस पे बहुत सारी आ रहा है, इसका ये फायदा, इसके। हमारे उस्ताद हज़रत करीम साहब ने कहा देखो कानून वो बनाया जाता है जिस पर अमल करना मुमकिन भी हो। हमने बिल्कुल मोबाइल पर पाबंदी लगा दी, कोई एंड्रॉयड मोबाइल तो चलो समझ में आता है, सादा मोबाइल पर भी, तो क्या इस पर अमल मुमकिन होगा? क्योंकि मोबाइल से सहूलत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा सहूलत हो गई है, आप अपने गांव में, अपने इलाके में 2 मिनट के अंदर बात करके खैर खैरियत मालूम कर सकते हो। आपने बिल्कुल पाबंदी लगा दी। तालिब इल्म जा रहा है वहां, अब तो वो पीसीओ खत्म हो गए ना, पब्लिक कॉल ऑफिस, उस जमाने में थे, वहां जा रहा है फोन करने के लिए, फिर वहां से यार चिट्ठी लिख रहा है अपने अप्पा के नाम, तो यकीनन चोरी छुपे जाके फोन करने की कोशिश करेगा। तो कानून बनाते हुए सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस पर अमल कराना मुमकिन भी है या नहीं। अमेरिका, कनाडा, ये सब लोग शराब से परेशान है, लेकिन शराब को इलीगल नहीं करते ये लोग। क्यों? इनको पता है कि कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि शराब से रोकने की ताकत मजहब के पास है, कानून के पास नहीं है। मजहब की मोटिवेशन बड़ी पावरफुल होती है, मजहब रोक लेता है, वो मजहब को मानते नहीं है, कानून नहीं रोक सकता शराब को। ब्राजील में नशे की इजाजत दी हुई है, उनको पता है इतने लोग नशेई हो गए हैं कि अगर हमने नशे को इलीगल किया तो लोग नशा तो फिर भी करेंगे और साथ साथ इलीगल कामों की उनको आदत पड़ जाएगी, तो उन्होंने कहा लीगल कर दो। हमें ये जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो मजहब है ना, मजहब की मोटिवेशन है पावरफुल, वो नशा छुड़वा देता है मजहब। तो अब खूब अच्छी तरह समझो, खास तौर पे दीनदारों के लिए, कि अगर घर में आपने बिल्कुल सब चीजें बंद कर दी, उसका रिजल्ट ये निकलता है, कोई एक आध बच्चा तो बहुत ऐसा निकल आता है, लेकिन वो भी सोसाइटी में चलने के काबिल नहीं होता, वो भी गुमसुम, दुनिया का पता ही नहीं होता उसे कुछ। तो लेकिन ज्यादा बच्चे फिर बिगड़ते हैं। तो इसलिए एतदाल के साथ घर में इन चीजों की परमिशन देनी चाहिए। मैंने घर में एलईडी भी लगाई हुई है, बच्चों को इंटरनेट भी लगा के दिया हुआ है। भाई खुले में एलईडी लगी हुई है, जो देखना है देख लो, छुप बंद कमरे में छुप के कुछ भी नहीं देखने की इजाजत। किसी बच्चे के घर में बंद कमरे में कंप्यूटर नहीं है, जो है खुले में, समझ रहे? तो कितना बिगड़ जाएंगे? थोड़ा बहुत बिगड़ने का फिर भी चांस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नेक बनाने के चक्कर में आपने बिल्कुल ही उनको ऐसा बना दिया। तो अब मेरे बच्चे उर्दुगुल देखते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ड्रामा देखे, लेकिन मैंने देखने दिया कि कम से कम यार बेहयाई नहीं है, एक कहानी है, एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री का थोड़ा सा पता, उसके वो फायदे भी हैं, सिर्फ नुकसानात नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पे भी पाबंदी लगाओगे तो फिर वो आगे जाके, तो मेरे सारे बच्चे उर्दुगुल देखते थे, और जब मैं घर आता तो उर्दुगुल बने हुए होते थे। बच्चियां हलीमा बनी हुई होती थी, वो बना के ना पूरा हर वक्त उनका यही खेल था। और बच्चे जो है ना वो छोटे तलवाने लेके ना, वो खजूर के पत्ते लेके, और वो पता नहीं हो जैसे क्या कर, मैं खुश होता था कि यार एक अच्छी एक्टिविटी है, समझ रहे हो? अगर ये इंडियन फिल्में देख रहे होते तो फिर क्या बन रहे होते? ये तो फिर मिरासी बनते फिर तो। ये क्या ख्याल है? मिरासियों वाली आदतें होती हैं इनकी। तो इसलिए एतदाल के साथ हर चीज अच्छी होती है। तो इसलिए वो जब खातून ने कहा ना मेरे मियाँ पुराने गाने सुनते हैं, तो मुझे अगर सोसाइटी का पता ना होता तो मैं कहता अस्तगफिरुल्लाह, जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएगा तेरा मियाँ, सबसे निचले तबके में। और उसका मियाँ भी सुन रहा था स्पीकर पे,
मरेगा। तो वो मियाँ तौबा नहीं कर लेता। वो मियाँ कहता है जब जाना जहन्नम के निचले तबके में ही है तो लेटेस्ट जो अभी आया है क्या ख्याल है वो वाला। तो इसमें थोड़ा सा, हाँ कोई मौलवी सुन रहा हो तो गलत है यार, तू मदरसे में पढ़ा है, बाज मदरसे के बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो उसमें फिर इस्लाह का तरीका ये होता है कि छोड़ देगा इंशाल्लाह। ये थरके खुद ही अगर नेकी पे लगे रहो ना, नमाज ना छोड़ो और दुआएं ना छोड़ो, तिलावत ना छोड़ो, तो इन इबादतों में ये ताकत है कि आपसे बुराई छुड़वा देती। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी शख्स ने बताया कि वो कोई शख्स है जो दिन में चोरी करता है, रात को तहज्जुद पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तहज्जुद इसको चोरी छुड़वा दी, ये तहज्जुद इसको चोरी बोलो, क्योंकि रात को नींद कुर्बान करके अल्लाह के सामने उठना, दुआएं मांगना, इसमें इतनी जबरदस्त ताकत है ना अल्लाह से रिलेशन। क्योंकि चोरी तो पुरानी आदत थी उनको, नमाजी बनने से पहले की चोरी की आदत पड़ गई थी। तो अगर किसको ड्रामों की, फिल्मों की आदत पड़ गई है या आंटियों को झांकने ताकने की आदत पड़ गई है, अल्लाह माफ फरमाए, तो अब ये ना करे कि वो नमाज छोड़ दे, तबलीग में वक्त लगाना। एक साहब ने मुझे कहा मैं तो 4 महीने लगा लिए, गुनाह ही नहीं छूटते, तो क्या फायदा ऐसे चिल्ले का 4 महीने का। मैंने कहा अगर तूने ना लगाए होते ना आगे जा चुका होता। इस गुनाह से 2 हाथ, पुराने से नए गानों पे आ चुका। सिर्फ गानों पे नहीं, आगे भी बहुत कुछ कर रहे हैं लड़के, बहुत कुछ आगे जा चुका होता। फिर ये फोर्स फिल्मों की आदत पड़ती है, फिर फोर्स फिल्मों पे भी नहीं रुकते, फिर वो कहते हैं जिना करो, लड़कियां तलाश करो, बहुत गंद होता है आगे। तो अगर कोई आदत गुनाह की पड़ गई है भाई, उस आदत को वहीं स्टॉप करने के लिए नेकियों की तरफ आओ, और उम्र के साथ साथ अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अगर उसको छोड़ने में लगे रहे। जिनको आदत है ना गाने सुनने की, वो अपने उम्र कोई कफारा लगा ले, चाहे पुराना गाना हो चाहे नया गाना हो। नए गाने पे ज्यादा पैसे हो, पुराने गाने पे सदका करें, तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ जाएगा। और हमारे हजरत कहा करते थे ये जजीरा भी बिलाखिर जेर आप आ ही गया। समंदर में हर तरफ पानी होता है, बीच में कुछ खुश जगह होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी पानी आ जाता है। ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत की कमी है, खुशकी है, तो इसमें भी अल्लाह की मोहब्बत का जजीरा इंशाअल्लाह आ जाएगा। मुझे डर ये है कि अब कोई पुराने गाने सुनना ना शुरू कर दे कि चलो पुराने, जो नहीं सुन रहा वो, क्योंकि जो नहीं सुन रहा होता ना वो अगर सुनेगा तो फिर वो आगे जाएगा। जिसको गुनाह छूट जाए ना, वो अगर गुनाह करता है तो फिर वहां तक रुकता नहीं, आगे जाता। ये तो उनकी बात है जिनको पहले से आदत पड़ी हुई है। अच्छा मैं पुराने गाने बीवी को सुनाया करो, बस बीवी के लिए जायज है, इसके लिए सुनो नहीं जो पहले से याद है, बीवी को सुनाओ पुराने गाने, और पुरानी बीवी को सुनाओ। गाना भी पुराना हो, बीवी भी क्या हो, क्योंकि दुल्हन को तो सब जज्बात होते हैं, पुराने नए सारे गाने सुना देगा, आई लव यू में सांस मान के तारे तोड़े। जब बीवी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो गालियां देने का दिल चाहता है, गाने सुनाने का दिल नहीं चाहता। यार एक वाकया भी अभी का है लेटेस्ट, मैं फैसलाबाद गया ना अभी, हजरत मौलाना इबादुल्लाह साहब को के यहाँ कोई तकरीब थी, बच्ची का के निकाह था, तो मैं रात को लाहौर एयरपोर्ट के करीब किसी के घर में ठहरा, कुछ जानने वाले वो पुराने आदमी, बड़े लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दीनदार आदमी, उन्होंने मुझे अपना 15-20 साल पुराना वाकया सुनाया। ओहो ऐसा वाकया, मजा आए पैसे वापस। उनको लड़कियों की आवाज निकालना आती है, उन साहब हैं इतनी बड़ी बड़ी, यानी इतने बड़ी दाढ़ी उनकी, और ऐसे मर्दाना वजाहत वाले आदमी है। वो सुने के मेरा बयान जब सुनते हैं पाबंदी सी, ये वाला भी सुनेंगे, लेकिन किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सामने, हमारे शागिर्दों के सामने भी ना लड़कियों की आवाज निकाल के दिखाई, ऐसी सुरीली आवाज निकालता है वो बंदा, एक्टिंग करता है, आदमी हैरान हो जाए। कहते हैं 2007-8 तक मैं क्या करता था, उस वक्त बैलेंस मोबाइल में कैसे डलते थे, वो कार्ड स्क्रैच करके उसका नंबर भेज दिया जाता था, 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला। कहते हैं मैं बड़ा शरारती था, उस वक्त 3 भी नहीं था मैं, तो मैं लड़कियों की आवाज बनाकर कॉल्स किया करता था, उस कॉल से लड़कों को फंसाता था मैं। और वो लड़के कौन, लाहौर के पीरो मुर्शिद बुजुर्ग, जिनको लोग बुजुर्ग समझ रहे हैं, वो बुजुर्ग तो नहीं होगा, कह रहे सारा दिन उस बुजुर्ग का काम झाड़ फूक करके लोगों के मसाइल हल करना, और रात को 2 घंटे मेरे मोबाइल में बैलेंस जलवा के मुझसे बात करना और मुझे हदिया भी करना। समझ में आई बात। लाहौर का कोई पीर था, जिन चुड़ैल भूत भगाता था, वो पीर आमिल, वो बुजुर्ग का मतलब मेरे कि जो अवाम की नजर में बुजुर्ग आमिल था, उसका नाम नहीं बताया उन्होंने, कहा कि यार किसी का बरास फाश करना मुनासिब नहीं, करे बहुत बड़ा पीर जो सारा दिन लोगों को दम कर रहा है, चुड़ैल जिन भूत भगा रहा है। कह रहे एक दिन मैंने ऐसे फोन मिलाया उसको, अब ऐसा ना हो आप लोग ये तरीके से फोन मिलाना शुरू कर दें। कह रहे उसने फोन उठाया, कौन, मैंने बड़ी सुरीली सी आवाज निकाली कि सॉरी वो रॉन्ग नंबर है। उसने कहा नहीं रॉन्ग नंबर नहीं, बिल्कुल राइट नंबर, बात तो करें आप क्या कहना चाह रही। कह रही नहीं वो असल में एक्चुअली में किसी और को फोन मिलाना चाह रही थी, मैं तो नहीं निकाल सकता ना वैसी आवाज, तो वो
मिलाना चाह रही थी, तो वो एक्चुअली गलती से आपको मिल गया। लेकिन आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप बड़ी मर्दाना आवाज़ है आपकी, आवाज़ तो आपकी भी बहुत अच्छी है। तो आप क्या करते हैं भाई? मैं तो रूहानी इलाज करता हूँ। अच्छा, आप रूहानी इलाज करते हैं तो अच्छा, आपको तो फिर नाम है, हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे आप? नहीं, असल में मैं कुछ मसाइल हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। कह रहे हैं ऐसे 2-2 घंटे कह रहे काम यही, और बैलेंस पे बैलेंस आए जा रहा है। आपका क्या ख्याल है, कितने बंदों को फंसाया उससे इस तरीके से? 5,000। वो साहब जो इतनी बड़ी दाढ़ी, मर्दाना वजाहत, सीने पे भी बाल, हाथों पे भी बाल, और दाढ़ी भी बड़ी घनी, यहाँ तक बाल आए हैं। और पाकिस्तान का 5,000 बंदा। कह रहे हैं आपके कराची के भी बहुत कस्टमर थे मेरे पास। उसमें क्या मौलवी, क्या गैर मौलवी, क्या कारी, क्या गैर कारी, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर्स, क्या साइंटिस्ट, क्या प्रोफेसर, बड़े हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग भी। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, कराची के टोटल मिला के कहते हैं मेरे कस्टमर कितने थे? 5,000। ऐसे ठरकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। आवाज पे बैलेंस बेचते जा रहे हैं। कह रहे हैं एक उम्रा करने गया मेरा कस्टमर, वहां उम्रे में तवाफ के दौरान मुझे कॉल कर रहा है। कह रहे, मैंने कहा बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती ना महरम को तवाफ के दौरान कॉल कर रहे हो? कह रहे हैं ये तवाफ है तो तुम्हारी दुआओं की बरकत से ना, शैतान कैसी पट्टियां पड़ा है, तुमने दुआएं मांगी थी तो आज अल्लाह के घर की जियारत नसीब हुई है, इस सिलसिले में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ये सच्ची मुच्ची को वो सुन रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो जाहिर है वो कहते यार मुझसे ले ज्यादा कर दी ना। 5,000 बंदा। इट इज कॉल्ड ठरक। इससे ये भी पता चलता है कि औरत कितना बड़ा फितना है कि नहीं? बड़े बड़ों को आवाज से ही औरत उल्लू बना लेती है। तभी तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि गैर मर्द से जब बात करो तो आवाज में नरमी पैदा मत करो। अल्लाह ने ऐसे थोड़ी हुक्म दे दिया। वो तो जब देखते तो लोगों के जनाजे उड़ जाते, क्या बे किस पे मर रहे हैं हम, किस पे मर रहे। तो खैर फिर वो तबलीग में लगे, कहते हैं मौलाना तारिक साहब के बयानात सुने और इतना पैसा। कह रहे मैं गरीब था, मैंने बहुत पैसा कमाया इस तरीके से। खैर तुम बात पता नहीं किस पे सुना रहा था, कहाँ से आई ये बात, बस समेटता हूँ ये बात। आई वाकया क्यों सुना रहा था है? हाँ, तो कहने मैंने पुराने गाने भी सुनाए उनको, वो इस पे शायद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बीवी को गाने सुनाया करो, उससे मोहब्बत का इजहार किया करो। अब हाँ, मैं ये असल में बता रहा था। अब देखो वो जो पीर है घंटों घंटों उससे बात कर रहा है, जो जाली पीर था, अपनी बीवी से बात करेगा घंटों घंटों? है नहीं करे। तो इसलिए ये लोग मुझे कहते हैं कि अबे बीवी को गाने सुनाना मुफ्ती साहब ने जायज होने का फतवा दे दिया और इससे तो लोग गाने सुनाएंगे। मैंने कहा भाई कोई भी नहीं सुनाएगा, कोई भी नहीं सुनाएगा। नई को तो सुना दोगे, पुरानी मालिक को सुनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मोहब्बत होना जरूरी है। बड़ी